स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कोसाइन रूल। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था साइन रूल, अब हम देख रहे हैं कोसाइन रूल। तो देखते हैं कि किसी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए है, ये एंगल बी और यहां पर एंगल सी है। एंगल ए के अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल ए सपोज करेंगे, बी के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ हम स्मॉल बी लेंगे, और सी के अपोजिट में लेंथ क्या लेंगे, स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल एबीसी सपोज कर लिया। यहां पर स्मॉल ए का मतलब लेंथ ऑफ बीसी, बी मतलब लेंथ ऑफ एसी और सी मतलब लेंथ ऑफ एबी है। ठीक है, तो अब ये कोसाइन रूल क्या होता है ये देखते हैं हम। तो इन अ ट्रायंगल एबीसी कोसाइन रूल इज cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मतलब स्मॉल एबीसी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स है। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में लेंथ ऑफ साइड अगर आपको पता है कि लेंथ ऑफ साइड आपको दी हुई है, तो आप उसकी हेल्प से आप ट्रायंगल के एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर आपको लेंथ ऑफ साइड ए बी सी दी हुई है, तो उसकी हेल्प से आप क्या निकाल पा रहे हैं, cos ए निकाल पा रहे हैं। तो अगर आपने cos ए की वैल्यू निकाल ली तो उससे आप एंगल ए निकाल सकते हो। ठीक है ना, वैसे ही हम देख रहे हैं कि अगर आपको स्मॉल एबीसी यानी लेंथ ऑफ साइड पता है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, cos बी निकाल सकते हो। और वैसे ही इस फॉर्मूले में स्मॉल एबीसी अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, cos सी, और उससे एंगल ए बी सी, ये तीनों एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर कोसाइन रूल क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको लेंथ ऑफ साइड पता है तो उन लेंथ ऑफ साइड से आप ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो अब हम देखते हैं कि इनका प्रूफ क्या है, ये कैसा होता है। ठीक है ना, तो प्रूफ की बात करते हैं। तो कोसाइन रूल प्रूफ कैसा होता है ये देख रहे हैं। तो यहां पर हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में यहां पर जो साइड है बीसी, इसकी लेंथ हमने ए सपोज करी है, और बी के अपोजिट स्मॉल बी, और सी के अपोजिट लेंथ ऑफ साइड स्मॉल सी ली है हमने। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी के ऊपर एडी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और यहां पर ये एंगल 90 के एंगल है। ठीक है, क्लियर है। तो इन ट्रायंगल, अच्छा यहां पर दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, अच्छा यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी ये कैसा है, 90 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल एबीडी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर। तो पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए सी डी की। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी कि एंगल ए डी सी इक्वल टू π/2, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम अगर साइन सी की वैल्यू लिखें, साइन सी मतलब इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका, हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी इक्वल टू कितना आएगा, एडी अपॉन एसी, और यहां से एडी की वैल्यू आएगी एडी इक्वल टू एसी इंटू साइन सी, और एसी की वैल्यू कितनी है, बी, यानी कि बी साइन सी। ठीक है, तो यहां से हमने एडी की वैल्यू निकाल ली, और एडी कितना आ गया, बी साइन सी। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम
कॉस सी की वैल्यू निकालें तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है इसमें, CD, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज CD अपॉन AC, तो यहां से CD की वैल्यू आएगी AC इंटू कॉस सी, और AC कितना है, B है, तो क्या लिखेंगे, CD इक्वल टू B कॉस सी, तो ये CD की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो AD और CD की हमने वैल्यू निकाल ली। अब यहां हम देख रहे हैं कि D पॉइंट BC के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD प्लस CD। अब BC की वैल्यू कितनी A है, तो A इक्वल टू BD प्लस CD, BD प्लस CD की वैल्यू कितनी है, B cos C, BD इक्वल टू A माइनस B cos C। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, BD की। तो यहां पर हमने AD और BD की वैल्यू निकाली, और ये दोनों वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर मतलब A माइनस B cos C का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर यानी कि B साइन C का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो AB की वैल्यू कितनी है, C, तो C स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B cos C का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर C माइनस 2AB cos C प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर C। क्लियर है। तो यहां पर आएगा C स्क्वायर इक्वल टू इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C, ठीक है। तो यहां पर cos C की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो cos C आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो ये cos C की वैल्यू आ गई। तो cos C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, ठीक है। तो क्लियर है आप। तो बच्चों ये था कोसाइन रूल, और इसमें हम देख रहे हैं कि अगर आपको स्मॉल ABC यानी कि लेंथ ऑफ साइड पता है, तो इससे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एंगल निकालना है, तो उसकी साइड्स की लेंथ अगर आपको पता है, तो आप एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने cos C के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया है, वैसे ही cos A cos B के लिए भी हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कोसाइन रूल, और तो इसके पहले हमने क्या देखा था, साइन रूल, ठीक है ना। तो अभी तक हम दो रूल पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। अगले लेक्चर में हम देखेंगे टेंजेंट रूल एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।